नमस्कार दोस्तों। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी आजकल काफी न्यूज में है क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस रैशनलाइजेशन चल रहा है। बेसिकली सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है, काफी सारे टॉपिक्स को रिमूव किया जा रहा है। रीजन ये बताया जा रहा है दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर एनसीईआरटी सिलेबस का और एनसीईआरटी जो कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बच्चों के लिए, उसका एक रिव्यू हुआ तो ये पता चला जो प्रेजेंट कंटेंट्स है वो ओवरलोड कंटेंट्स है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है। इसलिए एनसीईआरटी आजकल क्या कर रहा है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर रहा है। रीजनली एक कंट्रोवर्शियल इशू हुआ था जब एनसीईआरटी क्लास 10 का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक में से मुगल वाला चैप्टर को रिमूव किया। ऑलरेडी इंडिया में पोलराइजेशन बहुत है दोस्तों, ये बात आपको मालूम है। तो जब मुगल्स की हिस्ट्री एनसीईआरटी किताब से रिमूव हुआ तो काफी हिस्टोरियंस भी ये कहने लगा ये गलत है। अब जाके और एक न्यूज आ रहा है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9 एंड क्लास 10 का साइंस टेक्स्ट बुक में से चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी रिमूव कर रहा है। ये तो और कंट्रोवर्शियल बन चुका है दोस्तों। ऑलरेडी 1800 से ज्यादा साइंटिस्ट, टीचर्स, एजुकेटर्स, साइंस एंथुसियास्ट एक ओपन लेटर लिखा है एनसीईआरटी के लिए और वो लोग कंडेम कर रहा है चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव करने के बारे में। इसके अलावा ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया है अप्रैल 20 को। उस प्रेस स्टेटमेंट का टाइटल है एन अपील अगेंस्ट एक्सक्लूजन ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम करिकुलम। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर इश्यू के लिए उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया और इस स्टेटमेंट को नोटेबल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स साइन भी किया है, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो एग्जैक्टली क्या रिमूव हुआ है? चैप्टर 9 ऑफ द साइंस टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा होगा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें से एवोल्यूशन को रिमूव किया है। तो बेसिकली चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अब से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना यह है, theory of evolution is a travesty of education and students will be handicapped in their thought processes without exposure to the fundamental scientific discovery। देखिए, theory of evolution one of the fundamental scientific discovery है, इसके बारे में अगर बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, आगे जाके उनको प्रॉब्लम होगा। बेसिकली उनका थॉट प्रोसेसेस ठीक से काम नहीं करेंगे। अब एक फनी पॉइंट ये है दोस्तों, देखिए एनसीईआरटी सिलेबस रैशनलाइज करने के बारे में क्यों सोचा? कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद, मतलब उनको लगा बच्चों के ऊपर ज्यादा लोड है करके। पर आपको समझना है ये जो नोवेल कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ये पैंडेमिक हुआ, वो भी नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का एक रिजल्ट है जो चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों को उसके बारे में पढ़ाना चाहिए ना। एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है एक फंडामेंटल चीज है। अगर बच्चों को मॉडर्न बायोलॉजी का सेवरल सब ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है, लाइक जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझना बहुत। वैसे 2018 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सत्यपाल सिंह ने बोला था चार्ल्स डार्विन का थ्योरी गलत है। उनका कहना यह था कि अभी तक किसी ने एक बंदर को इंसान में बदलते हुए नहीं देखा है। तो उन्होंने चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को क्रिटिसाइज किया था। उनका डिमांड यह था एनसीईआरटी करिकुलम में से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिमूव करना चाहिए। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों, अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। पहले एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। वैसे आज की डेट में सत्यपाल सिंह मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में कोई मिनिस्टर नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है उनका जो डिमांड था वही अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। खास बात यह है दोस्तों, सत्यपाल सिंह फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है। वैसे देखा जाएगा तो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये 100% एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं है दुनिया भर में। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो चार्ल्स डार्विन का इस थ्योरी को कंप्लीटली अपोज करते हैं। उनके हिसाब से किसी भी तरह का एवोल्यूशन नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं कि इंसान बंदर से इवोल्व नहीं हुआ, बल्कि उनका बिलीफ है थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म में। थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म क्या है दोस्तों? दे बिलीव दैट द वर्ल्ड, ह्यूमंस, नेचुरल लाइफ, यूनिवर्स इज ए क्रिएशन ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ गॉड एंड इट डिड नॉट एवोल्व। उनके हिसाब से किसी भी तरह का एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये जो दुनिया है, इंसान है, नेचुरल लाइफ है, ये भगवान ने क्रिएट किया है या फिर कोई डिवाइन पावर ने क्रिएट किया है। अब वो भी सी बात है दोस्तों, जो क्रिएशनिज्म में बिलीव करेंगे वो तो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी को अपोज ही करेंगे।
और अगर कंट्रीज की बात किया जाए, कुछ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है दोस्तों जो इस थ्योरी को कंप्लीटली बैन किया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, अल्जीरिया, मोरक्को एक्सेट्रा। इन कंट्रीज में तो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कंप्लीटली बैन किया है, और कुछ कंट्रीज में इस थ्योरी को पढ़ाते नहीं है। थ्योरी को बैन नहीं किया है, इस थ्योरी को टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि पाकिस्तान का साइंस टेक्स्ट बुक्स में आपको इस थ्योरी देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी हमेशा इस थ्योरी को अपोज करते हुए बात किया है अभी तक। लेबनान में ये पढ़ाते नहीं है। जॉर्डान की बात किया जाए, उधर तो आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगा, क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, ठीक है। तो उधर कुछ रिलीजियन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये थ्योरी पढ़ाते हैं। और अगर इजिप्ट एंड ट्यूनीशिया की बात किया जाए, उधर के टेक्स्ट बुक्स में आपको चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, पर साथ साथ में ये भी पढ़ाते हैं इट इज एन अनप्रूवन हाइपोथेसिस। ये कोई प्रूव्ड हाइपोथेसिस नहीं है, एक अनप्रूवन हाइपोथेसिस है, ये भी साथ साथ में बताते हैं। और देखा जाएगा तो डार्विन इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट ऑफ मेनी फतवास। मुस्लिम वर्ल्ड में चार्ल्स डार्विन के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ रहा है दोस्तों, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कंप्लीटली अपोज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारे फतवा भी इशू किया है चार्ल्स डार्विन के खिलाफ में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अपोज करते हुए। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात किया जाए, उधर के साइंस टेक्स्ट बुक्स में आपको चार्ल्स डार्विन का इस थ्योरी देखने को मिलेगा, पर काफी सारे ग्रुप्स अभी भी यूएसए में हैं जो इस थ्योरी को अपोज करते हैं। और अगर चार्ल्स डार्विन के बारे में बात किया जाए, इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनका जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ। एक नेचुरलिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश किया था 1859 में अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, और 1870s तक मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेटेड पब्लिक साइंटिफिक कम्युनिटी ने एवोल्यूशन को एज ए फैक्ट एक्सेप्ट किया था। हाउएवर उस टाइम पे भी इस थ्योरी को काफी सारे लोगों ने अपोज किया था। उनका कहना यह था नेचुरल सिलेक्शन का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है एवोल्यूशन में। बट 1930 से लेकर 1950 तक मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस का जो एमर्जेंस हुआ, तब एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप हुआ दोस्तों, जिसमें लोग ये मानना शुरू किया कि नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन का एक बेसिक मैकेनिज्म है। वैसे नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने तो पढ़ाई होगा ना। आने वाले जो जनरेशन से वो बेसिक एनसीईआरटीज में नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है इट इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट एंड चेंज। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन सिचुएशंस के हिसाब से जब अडैप्ट होते हैं और चेंज होते हैं, इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आपने स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके सुना होगा। ये एक्चुअली एक थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन का। मतलब अगर सर्वाइव करना है तो आपको चेंज करना होगा, सिचुएशंस के हिसाब से आपको चेंजेस लाना होगा। क्या है ना दोस्तों, देखिए कोई भी पॉपुलेशन का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लीजिए उस पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल्स सेम हैं, फिर भी हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है दोस्तों, किसी ना किसी तरह से। तो ये डिफरेंस का मतलब ये है दोस्तों, कुछ इंडिविजुअल्स सिचुएशन के साथ अडैप्ट हो पाएंगे, या फिर वो कुछ ट्रेट्स ऐसे डेवलप करेंगे जो एनवायरनमेंट के साथ सूट होगा, वो सर्वाइव हो पाएगा। बाकी जो चेंज नहीं होगा, ऐसे ट्रेट्स डेवलप नहीं करेंगे, वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर अपने आप सेलेक्ट करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को, वो सर्वाइव। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी को रिमूव करने का जो जस्टिफिकेशन दे रहा है, उसमें ऐसे तो नहीं बता रहा है कि वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अपोज करता है करके, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जस्टिफिकेशन बस यही है कि अगर सिलेबस को रैशनलाइज करना है, कंटेंट्स को कम करना है, तो किसी ना किसी टॉपिक को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो इन्होंने डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी को इधर सेलेक्ट किया है रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से अब ये अपोजिशन हो रहा है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।